कानपुर में जिलाध्यक्ष की धमकी की तमीज से रहिए, 2 विधायक उठकर चले गए। कानपुर में कुछ घंटे पहले कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई। मीडिया सम्मेलन में सपा विधायक और जिलाध्यक्ष भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल वहां मौजूद थे। इसी के साथ ही दोनों को चुप कराते रहे, मगर सपा जिलाध्यक्ष कहते रहे विधायक का चुनाव हरवा देंगे। इस विवाद ने जब अब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब मंच से सपा विधायकों के बोलने पर सपा जिलाध्यक्ष ने कानपुर कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्यनगर सीट से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने हंगामा कर दिया। प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहले बीच बचाव करती दिखी, फिर वह रोने लगी। बाद में तभी विधायक मीडिया सम्मेलन को बीच में छोड़कर चले गए। ये जो लिस्टें बनी है, ये लिस्टें केवल हमारे पास नहीं है, लिस्टें हमसे ज्यादा हमारी लिस्टें प्रशासन के पास है। हर थाने में हमारी लिस्टें पहुंच गई है, कोई थाना नहीं जो हमारी लिस्टें पहुंचना नहीं। और यही सारी लिस्टें इसी का अनुरोध करेंगे कि ज्यादा नाम लेकर के पब्लिक में कोई समीक्षा ना करी जाए, ना जाने कहाँ कौन बैठा है, किसका चेहरा पकड़ रहा है, किसकी करियर। यदि हमें कोई समीक्षा करनी होगी हम लोग बंद कर देंगे। हर थाने में सूचियां, और शायद ही कोई कार्यकर्ता हो जिसके पास थाने से फोन ना किया हो। पूरी तरह से रणनीति हमारे प्रभारी जी हैं श्री राजेंद्र प्रसाद विधायक जी, पूरी तरह से कार्य को सेक्टर और जोन स्तर पर बांट दिया गया है और बांट करके और वहां पर जनपद कानपुर के और भी सम्मानित नेताओं को लगा करके वार्ड को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। जो जीत हमारी पिछले दिनों में हुई है उससे कहीं बढ़ करके अब की बार सीसामऊ विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या मामला था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, राजनीतिक विचारों का पहले हमको आपको इतिहास समझ लेना चाहिए। अगर इस देश में वैचारिक क्रांति हुई है, वैचारिक बहस हुई है तो समाजवादियों की हुई है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी ही सरकार को चलते हुए गिरा दिया था क्योंकि किसानों के ऊपर जुर्म हुआ था। आज हमारे विधायक इरफान सोलंकी के साथ जुर्म हुआ है और इरफान सोलंकी को इमदाद दिलाने के लिए, इस जुर्मी सरकार को हटाने के लिए हमारे नेताओं में एक वैचारिक बहस चल रही है कि किस प्रकार से हम ऐसी अत्याचारी सरकार को इस प्रदेश से हटाएं। बस हो गया, अब अगले नेक्स्ट टाइम में। पार्टी में आज औपचारिक रूप से सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव की शुरुआत कर दी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, हमारे सांसद जितेंद्र दोहरे जी, प्रभारी है राजेंद्र प्रसाद जी और प्रेम प्रकाश वर्मा जी, सब लोग आज आए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। औपचारिक रूप से चुनाव के अभियान की शुरुआत आज कर दी गई। विवाद नहीं था, तो आपस में बातचीत है। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है और मजबूती से इरफान सोलंकी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। जैसे कि कहा गया कि चुनाव आप लोग 2 विधानसभा हारे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जीते, ऐसा क्या आपको हुआ था क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही राजनीति होती है। उन्हीं की टिकट पर, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के वोट पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इसी बात का जनता हम लोग भरोसा करती है। तो ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति कर सकता है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं। हमें लगता है वो गलत शब्द निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना में निकल जाता है, तो गलत शब्द निकल गया होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव कहाँ फोटो कहाँ लगानी थी, कहाँ लगानी, लेकिन प्रत्याशी, देखिए हम लोग प्रत्याशी के साथ हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। किसने बैनर बनवाया, किसने फोटो लगवाई नहीं लगवाई, इसके पता नहीं। हम लोग मजबूती के साथ में, मैं लगातार 2 साल से, जब से इरफान सोलंकी जेल में है, उनके क्षेत्र की देखभाल करने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से एकजुट खड़े रहेंगे, चाहे कोई फोटो लगे चाहे कोई फोटो ना लगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, वैचारिक मतभेद है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष से कुछ जबान फिसली, उनकी कुछ बात निकली, तो उस पर किसी हमने लोग ने आपत्ति की, विधायकों ने आपत्ति की कि भाई ये सार्वजनिक मंच है, इस तरह की बात ना करो। तो उनके तरफ के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े, बीच बचाव हो गया, कोई ऐसी बात आगे बढ़ी नहीं।
भाई देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपना पार्टी के संगठन का ये अपना सिस्टम है कि वो किसकी फ़ोटो लगाएं किसकी नहीं लगाएं। इस पे मैं क्या कहूँ। सरकार की ओर से एक विधायक का जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक सरकार की षड्यंत्र के तहत विधायक अंदर है, 2 विधायक जो बाहर वो फोटो लगाए हुए, लगता नहीं सर गलत है ये। देखिए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस तरह की बात आप उठा रहे हैं। ये मीडिया का चश्मा अलग होता है और हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि हमारी पार्टी एकजुट है और शीशमों में हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। अब उन्होंने फ़ोटो लगाया नहीं लगाया, अगर मंच से कोई बात ऐसी कह दी कि सब बाहर जाएंगे अगर नहीं आएंगे आप, ये तो सब उनका अपना तरीका है और इस तरीके पर हम लोग ने आपत्ति की, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं रोका। हमारे विधायक जी ने खुद ही कहा कि अब मैं अपनी बात आगे करूंगा, उन्होंने नहीं रोका। यही तो बात थी, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि इस तरह की बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। भाई उनके पति का फ़ोन आ गया था, उनका फ़ोन ऐसे समय आ गया जब वो बैठी चुनाव की बैठक कर रही थी तो भावुक हो गई वो। आप लोग के बोलचाल में अच्छा जी, विधायक जी से क्या विधायक होगा? विधायक जी से कोई हटो कोई क्या है? विधायक जी से हटो क्यों? देखिए, एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विधानसभा में पहुंच जाते हैं, चुनाव में रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, हर आदमी चुनाव जीत जाता है। ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वही बात है, मैंने यही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सर्वोपरि होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता इतना चाहती है। आज पहचान हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पहचान है, हमारी पहचान है हमारी समाजवादी पार्टी। और हम समाजवादी पार्टी का नाम भी ना लें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीतते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में हम 38 सीट जीते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट मिला, हमारे तुम्हारे नाम पे थोड़ी मिला है। तो इसलिए बात हो सकता है उनको समझ में ना आई हो। अभी मैं बात भी करूँगा कि मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो जहाँ जाते हो, ये बात सही भी है, हमारे नेता। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।